वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। उत्तराखंड पीवाईक्यू सीरीज आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने कर लिया था। पहला क्वेश्चन है हमारा 71 यानी कि तराई जिले का गठन कब किया गया। तो तराई जिले का गठन किया गया था 1842 में। देखिए फ्रेंड्स, ये तराई जिला मतलब यूएस नगर मत समझना, एरिया वही है बट उसको उस टाइम में यूएस नगर नहीं कहते थे, क्योंकि यूएस नगर की अगर बात की जाए तो यूएस नगर हमारा 1995 आएगा। और तराई जिले का गठन उस टाइम, ये अंग्रेज़ों के टाइम की बात है तो ये 1842 की बात है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। उस टाइम क्या करते थे ना, इसको पहले तराई जिला करते थे, फिर यहाँ पर इसको यहाँ इसके अंडर रखते थे, फिर उसके अंदर, इसके अंडर, उसके अंडर, ये ऐसे ही चलते रहता था। इसको कभी शामिल करते थे, कभी शामिल नहीं करते थे। इस टाइप से हम जब पढ़ेंगे ना हिस्ट्री में तो वहाँ प्रॉपर डिटेल में आप लोगों को मैं बताऊँगा इसको। उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है। गैरसैंण हमारा चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। गैरसैंण हमारा है चमोली जिला, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्नलिखित किस स्थान पर है। ये सितारगंज में है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें डिटेल में भी दिया है, अगर आप लोग चाहें तो। सही युग्म का चयन कीजिए। प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक ए देसाई, सभी सही हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षण हैं। देखिए, अनुसूचित जनजाति बोल रहा है ना, यानी कि शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये दो हैं हमारे, नानकमत्ता और चकराता में। नानकमत्ता हमारी यूएस नगर में आता है, चकराता हमारे आता है देहरादून में, ठीक है। अगर यहीं पर अगर अनुसूचित जाति के बारे में बात होता है तो फिर वहाँ पर 13 होता है हमारा क्वेश्चन, मतलब आंसर उसका 13 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा में पिछड़े वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षण हैं। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा ना, इसका आंसर है कोई नहीं, है ना। इसमें से कोई सीट नहीं रखी है इनके लिए, ओबीसी के लिए। पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेज, जिनको ओबीसी बोलते हैं। देखिए, उत्तराखंड में अगर हम बात करें एससी के लिए कितनी है, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 13 सीटें, और एसटी के लिए कितनी है, 2 सीटें, और ओबीसी के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के प्रतीक चिन्ह में पर्वतों की कितनी संख्या है। तो ये संख्या है हमारी 3, ठीक है। पर्वतों की संख्या इसमें 3 है। फिर उसके नीचे 4 गंगा की लहरें हैं। हरिद्वार का प्राचीन नाम था मायापुरी, गंगाद्वार, ये दोनों हैं इसके नाम, ठीक है। मायापुरी और गंगाद्वार दोनों बोलते हैं इसको। उत्तराखंड में राज्यसभा के सदस्य हैं। देखिए, उत्तराखंड में राज्यसभा के सदस्य प्रदीप टम्टा, अनिल बलूनी, ए बी दोनों, इनमें से अभी ना कोई नहीं है। ये उस टाइम क्वेश्चन, ये 2015 में पूछा गया है तो उस टाइम ये रहे होंगे ये दोनों, लेकिन अभी ये कोई नहीं है। अगर अभी की बात करें तो हमारे नरेश बंसल हैं, सबसे पुरानी यही है। सबसे पहले रिन्यू इन्हीं के बाद होंगे, फिर उसके बाद कल्पना सैनी बनी, फिर उसके बाद महेंद्र भट्ट बन गए हैं। पहले ये अनिल बलूनी थे। ये अनिल बलूनी ने क्या किया, लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो उसके बाद इनको महेंद्र भट्ट को राज्यसभा का बना। देखिए फ्रेंड्स, जो नए हैं तो लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा जब पॉलिटी आएगा, है ना। वैसे तो आप लोग जानते होंगे बेसिक चीज़ें, बट फिर भी मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को लेके चलूँगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वैसे मैंने ये वीडियो भी बनाया है पहले, राज्यसभा और लोकसभा में कितने हैं क्या हैं करके। उत्तराखंड का क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल के अनुसार बोल रहा है तो ये 18वां स्थान है, ठीक है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल के अनुसार अगर स्टेट वाइज देंगे, मतलब कि अगर आप यूटीएस भी देंगे, यूटीज भी देंगे, यानी कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, उनके क्रम में हमारा 20वां आ जाता है। अब इससे बड़े कौन है, इससे बड़े हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। हमने इससे पहले 2 सीरीज कर लिए हैं, इसकी 2 वीडियो आ गए हैं, तो ये अभी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। हमारा एक बेसिक वाला पूर्वालोकन टाइप इसका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन हमने पढ़ा था, उससे रिलेटेड उत्तराखंड में आज तक जितने भी पीवाईक्यू हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उनको लेके आऊँगा। अभी ये जनरल इंट्रोडक्शन टाइप था, एक रैंडम। इसके बाद उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन पढ़ा हमने, 7 खंडों में हमने देखा था, उससे रिलेटेड जितने भी आज तक क्वेश्चन आए सारे के सारे लेके आऊँगा। इस प्रकार हम छोटे छोटे खंडों में देखते हुए हम इनको 1800 से 1900 तक क्वेश्चन ले जाऊँगा। 1000 प्लस 1500 प्लस 1800-1900 क्वेश्चन करा दूँगा आप लोगों को,
फिर उससे बाहर क्या ही जाएगा, अगर जाएगा भी तो फिर क्या होता है, उससे रिलेटेड हम एक क्या एलिमिनेशन मेथड भी तो होता है, हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये है तो ये तो नहीं होगा, है ना। तो इन चीज़ों को मैं डिटेल में लाऊंगा, आप लोग परेशान ना होइएगा, है ना। और हमारी डिटेल सीरीज तो चल ही रही है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।